प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जीसस पापा का धन्यवाद करती हूँ इस अच्छी सुबह के लिए जो जीसस पापा ने हम सभी लोगों को दी है। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह। मैं आपके सामने एक वर्स पढ़ूंगी जो आपको मिलेगी मत्ती उसका 11 उसकी 28 वर्स। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सौंप दें और उसकी स्तुति आराधना करें क्योंकि वो इसी के ही योग्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की सुबह जब हम और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब हम लोग आ रहे हैं तो एक वजह होनी चाहिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उससे मांगे और वो देगा और उसका धन्यवाद करें। जब बाइबल भी यही बताती है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी स्तुति करता है। आइए एक गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अच्छी सुबह के लिए खुदावन जो आपने ठहराया खुदावन कि तेरे लोग खुदावन तेरी इबादत करें खुदावन। अब जब खुदावन हम लोग अपने घरों में इबादत कर रहे हैं खुदावन पिता परमेश्वर, एक एक जन को, एक एक परिवार को जहाँ पे भी हो खुदावन कलीसिया के, वो खुदावन आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को छू के बड़ी आशीष और बरकत दे खुदावन। आज जब खुदावन छोटे बच्चे अगुवाई कर रहे हैं खुदावन आराधना में, पिता परमेश्वर चाहते हैं खुदावन कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए खुदावन। कुछ बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं अपने घर में पार्टिसिपेट कर पाए खुदावन पिता परमेश्वर। सब बात में खुदावन आपकी महिमा हो खुदावन। इस सुबह में खुदावन एक एक जन को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे खुदावन। कलीसिया का कोई अगर बीमार है, कोई कमजोर है या कोई दुखी है खुदावन, पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं कि वो दुखी इंसान को आनंद से भर दे खुदावन, बीमार को चंगाई दे खुदावन। और जो पिता परमेश्वर अपने प्रॉब्लम में है खुदावन, उसके प्रॉब्लम जाती रहे खुदावन। आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर, और इस पूरी इबादत को खुदावन आपको नजर करते हैं। एक बार फिर से खुदावन चाहते हैं एक एक बच्चे को बड़ी आशीष बरकत दे, और बच्चों की इस इबादत से खुदावन बड़ों को बड़ी आशीष दे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर का आज की सुबह के लिए, और धन्यवाद करते उसका कि वो हर वक्त हमारे साथ, हर पल हमारे साथ बना रहता है। उसकी करुणा, उसकी दया हमारे ऊपर हर वक्त बनी रहती है। मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ एक आयत बांटना चाहूंगी जो आपको मिलेगी भजन संहिता उसका 37 चैप्टर 5th वर्स। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरी करेगा। धन्यवाद करते परमेश्वर का, जब भी हम उसका नाम अपने जीवन में अपना लेते हैं, जब भी हम उसके नाम को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, जब भी हम उसके नाम को पुकारते हैं, वो हमारी सुनता है, हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी परेशानियों को वो अपने ऊपर ले लेता है। उसका धन्यवाद करते हैं कि वो अपने लोगों को परेशानियों में नहीं देख सकता, और वो हमारा हाथ थाम के हमारी हिफाजत करता है, हमारे आगे आगे हमारी अगुवाई करता है। धन्यवाद करते उसका हर एक चीज के लिए, और उसका धन्यवाद करते हैं, और उस परमेश्वर इस महिमा के योग्य है। तो आइए आज की सुबह हम उस परमेश्वर की, उस खुदावन की ऐसी महिमा करें जिसके वो योग्य है। यीशु नाम ले लो सब, यीशु नाम बोलो सब, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ले लो सब, यीशु नाम बोलो सब, यीशु नाम, यीशु नाम। उसकी दया से ही मैं हूँ यहाँ, उसकी कृपा से ही मैं जिंदा हूँ, उसकी दया से ही मैं हूँ यहाँ, उसकी कृपा से ही मैं जिंदा हूँ। यीशु नाम, यीशु नाम ले लो सब, यीशु नाम
नाम यीशु नाम ले लो सब यीशु नाम बोलो सब यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ले लो सब यीशु नाम बोलो सब यीशु नाम यीशु नाम उसकी दया से ही मैं हूँ यहाँ उसकी कृपा से ही मैं जिंदा हूँ और उसकी दया से ही मैं हूँ यहाँ उसकी कृपा से ही मैं जिंदा हूँ यीशु नाम ले लो सब यीशु नाम बोलो सब यीशु नाम यीशु नाम ले लो सब यीशु नाम बोलो सब यीशु नाम यीशु नाम प्रेज लॉर्ड, मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा। धन है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर कराने का। धन है वे जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और उद्धार करता परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड, मैं आपके सामने एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ जिससे आप लोग को आशीष मिले। प्रभु यीशु को महिमा मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. You rose up from to give to me new life you gave. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. You went to from to give to me new life you give. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary, there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिखाया है कि हम सब अपने घरों पे रह के उसकी महिमा करने वाले हो सकते हैं। उसका हर एक चीज पे धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी महान करुणा जो उसने हम पर करी है। मैं आपके सामने एक वर्ष पढ़ूंगा। यूं तो हम सबको पता है, हम गाना भी गाते हैं कि हमारी जिंदगी में खुदावंद हमेशा बढ़े और हम घटे। ये वर्ष मिलेगी आपको यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 30। उसमें इस तरह से कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है, और जो पृथ्वी के ही बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वह सब के ऊपर है। शायद हम अपनी लाइफ में कभी कभार खुद तो यहोवा के ऊपर करते हैं, पर हम कभी घटते नहीं हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं कि हम परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर ये कर, पर हमने कभी अपने आप को घटाया नहीं है। आइए आज इसकी महिमा करेंगे। और अब आज मैं चाहता हूँ हम सब अपने घरों में रह के उसको और अपने आप को घटाएंगे और इसको महिमा देंगे, उसको बढ़ाएंगे। एक हम गीतों से शुरुआत करेंगे। तेरा ही करती है बढ़ेगा। अब यीशु है यहाँ पे, लेते हैं
हम सदा तेरा नाम, सारी सृष्टि तेरी महिमा, तेरा ही करती है गुणगान। हम यीशु है यहाँ पे, लेते हैं हम सदा तेरा नाम। तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते रहे सुबह और शाम। जया हो जया हो जया हो हो हो, जया हो जया हो जया हो हो हो, जया हो जया हो जया हो हो हो, जया हो जया हो जया हो हो हो। सारी सृष्टि तेरी महिमा, तेरा ही करती है गुणगान। हम यीशु है यहाँ पे, लेते हैं हम सदा तेरा नाम। सारी सृष्टि तेरी महिमा, तेरा ही करती है गुणगान। हम यीशु है यहाँ पे, लेते हैं हम सदा तेरा नाम। तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते रहे सुबह और शाम। जया हो जया हो जया हो हो हो, जया हो जया हो जया हो हो हो, जया हो जया हो जया हो हो हो, जया हो जया हो जया हो हो हो। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। ऐसी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। ऐसी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। झुकारा पाए हमेशा, हमेशा झुकारा पाए हमेशा, झुकारा पाए हमेशा, हमेशा झुकारा पाए हमेशा। कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी? कौन है जो हमको अपनी रूह समझता है? वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है। प्रभु मेरा, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है। रब मेरा, अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीद है। मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीद है। मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं।
यीशु ही है, वो यीशु ही है, रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, रब मेरा। यस लॉर्ड, खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं इसके लिए। खुदावन हर चीज से आपका धन्यवाद करते हैं, हर चीज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम एक खाली बर्तन में आपकी हजूर आते हैं और हम चाहते हैं आप उसे बदले खुदावन। हमारे अंदर सिर्फ आपकी आत्मा रहे और कुछ नहीं खुदावन, क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं हैं। यस लॉर्ड। मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे। कुछ भी नहीं, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। तू यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद करते हैं आज की सच्ची सुबह के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने परमेश्वर की प्रेजेंस में बहुत सारी बरकतों को पाया। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं। हम अपने वचन को और वक्ता को खुदावन के हाथों में रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज हमें आज की रोटी इनायत करें। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अच्छे समय के लिए। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस नए हफ्ते में प्रभु हमारे बच्चों से अपनी महिमा को लिया है। खुदावंद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी
हर एक चीज के लिए जो आपने अब तक हमारे जीवनों में की है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से वचन को और वक्ता को आपके हाथ में रखते हैं। खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज का वचन खुदावंद हमारे बीच में बांटा जाए, जिसे हम सब सुने और प्रभु सच में हम आपके राज्य के कार्यों को और अच्छे से करने वाले हो सके। सच में खुदावंद ये कलाम हमारी आत्मिक जिंदगी में बढ़ोतरी के लिए हो। खुदावंद, एक बार फिर से वक्ता को, कलाम को, हर एक चीज को हम आपके हाथ में देते हैं और आपके पवित्र और मीठे नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बहुत खुश हैं कि हम खुदावंद के घर में हैं। बच्चों ने इबादत लीड करी है और आज मुझे मौका मिला है कि मैं खुदा के कलाम से आपसे बात करूं। पिछले हफ्ते से आपने बहुत आशीष पाई है। हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में सुनते रहे हैं और सुनते रहे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। सिस्टर शर्मिला मैसी आई थी और उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया और खुदा की मोहब्बत के बारे में बताया जो बेपनाह है, जिसकी कोई था नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इस विषय पर उन्होंने आपसे बात करी कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि कोई नाश ना हो, वरन हमेशा की जिंदगी पाए। पर एक छोटी सी बात बीच में है कि जो कोई विश्वास करे, विश्वास करने वालों को नाश होने के लिए खुदा ने नहीं बनाया। ये अपना बेटा इसलिए नहीं भेजाया कि लोग नाश ना हो, चाहे विश्वास करें या ना करें, ताकि कोई नाश ना हो। जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो वरन हमेशा की जिंदगी पाए। एक बड़े खूबसूरत ढंग से खुदा बाप ने इस बात को हमारे सामने रखा है कि विश्वास करने वाले नाश नहीं होते। नाश करने वाला आपको छोड़ के चला जाए घर से, नाश करने वाले को आप धक्के दे के निकाल देंगे घर से, कारण कोई भी हो, चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, मुसीबत हो, लोगों की सब बुराइयां हों, सब मुंह आपके खिलाफ खड़े हों, जितने मुंह तेरे विरुद्ध खड़े होकर नालिश करें, तू उन सबों से जीत जाएगा। बाइबल कहती है कोई नाश ना हो, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। मेरा बेटा है, मैंने अपना बेटा इसलिए दिया है कि कोई नाश ना हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे अगर आज आप ध्यान से इस बात को सुने। मैं एक नया पद आपके साथ बांटने जा रहा हूं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 3 पद से। तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। परमेश्वर चाहता है मुझसे सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखें, और इसके लिए परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। तब तुम्हारा परमेश्वर परीक्षा लेगा। यहां से पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं
या नहीं? आगे पढ़े भैया। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसकी आज्ञाओं पे चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर इस बात की परीक्षा करता है कि तुम उससे प्रेम करते हो या नहीं। परीक्षा के समय में जब परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है, क्या हम उससे प्रेम करते हैं या नहीं? ढंग है परमेश्वर का। क्या ढंग है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं? तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना नंबर 1। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। दूसरी बात, और उसका भय मानना। हर बात में परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर से डर के चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना। पीछे चलना, भय मानना और उसकी आज्ञाओं पे चलना। और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। ये डिस्क्रिप्शन है सही ढंग से परमेश्वर से प्रेम करने का। और परमेश्वर इन सब बातों में हमारी परीक्षा करता है कि हम उसके पीछे चल रहे हैं या नहीं। पीछे हम किसी और के चल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। ये संभव नहीं है। हम पीछे किसी और के चल रहे हैं और गवाही देते कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। हाँ, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, ये सच है। खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि हद कर दी, कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो वरन हमेशा की जिंदगी पाए। इस आयत का हम बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं कि खुदा मोहब्बत करता है मुझसे। खुदा मोहब्बत है। हाँ, खुदा मोहब्बत है, सच है। पर क्या मैं खुदा के पीछे चल रहा हूं? तुम उसके पीछे चलना और उसका भय मानना। कोई भी काम करते हैं परमेश्वर से भय मानकर करें, उसका डर माने हर बात में, उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना। जो आज्ञा उसने दी हैं, अब इस समय तो 10 हुक्म थे, 10 कमांडमेंट्स की बात कर रहा है। ये आज्ञा थी। 10 हुक्म आपको मालूम है? और वो 10 हुक्म व्यवस्था विवरण की पुस्तक में डिस्क्राइब करे गए। और मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक उन 10 हुक्म को अपग्रेड करा गया है। उसको हटा नहीं दिया है, उनको और बड़ा बनाकर रखा गया है, उनका स्तर और ऊंचा कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताना चाहता हूं आपको, वहां लिखा है तू व्यभिचार ना करना, पर यहां यीशु मसीह ने कहा यदि तू देखे और मन में विचार करे तो तूने वो पाप कर लिया। वहां काम पर सजा है, यहां मन के विचार पर ही सजा थी। बाइबल में वहां सजा थी तू हत्या ना करना, यहां सजा है तू क्रोध ना करना।
नहीं तो नरक की आग में फेंका जाएगा। यहां सजा थी कि यदि तू कहे निकम्मा तो महासभा के सामने तुझे दाखिल होना होगा, और यदि तू कहे मूर्ख तो तू दंड के योग्य होगा। हम तो बात बात में कहते हैं तुम गधे हो, चल पागल, बेवकूफ कहीं की। एक एक बात में हमारे पास वो सेंटेंस होते हैं जिन पर यीशु मसीह ने नर्क की आज्ञा का कर दिया है। खैर, विषय ये नहीं है, पर विषय आज ये है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। प्रेम रखने के लिए सबसे पहले उसके पीछे चलना। दूसरी बात है उसका भय मानना। तीसरी बात है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें, और उसका वचन माने। वचन माने, आज्ञाओं पर चलें और उसकी सेवा भी करें। वचन माने, आज्ञाओं पर चलें और उसकी सेवा करें, और उसी से लिपटे रहना। कितनी बातें हुई देखिए। सबसे पहली बात, उसके पीछे चलें, उसका भय माने, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसका वचन मानना है और उसकी सेवा करना है, और उसी से लिपटे रहना है। 6 स्टेप खुदा बाप ने सिखाए। बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और स्टेप बाय स्टेप उसके पीछे चलें और परमेश्वर से लिपटे रहें। Psalm 91 verse 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। इसलिए नहीं कि बस खुदा ने जहां से मोहब्बत रखी कि कोई नाश नहीं होगा, नहीं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आज छुड़ाने की बात कर रहे हैं। तमाम बीमारियां, बल्कि इस तरह के जो वायरस अभी आए हैं, ऐसे हजारों वायरस दुनिया में हैं जो मनुष्य को पकड़ लेते हैं। करोड़ों बदरुए हैं जो शैतान 1/3 स्वर्गदूत को लेकर जमीन पर आ गया था सताने के लिए हमें। तरह तरह के शौक हैं में बर्बाद कर देते हैं। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। छूटने बहुत सरल है। खुदा से मोहब्बत करने पर छूटना बहुत सहज है। पर लव गॉड विद ऑल दाइन हार्ट, ऑल दाइन माइंड एंड ऑल दाइन स्ट्रेंथ, तब खुदा बाप आपको सब मुसीबतों से छुड़ा लेता है। तरह तरह की मुसीबतें दुनिया में हैं। आजकल तो गरीबी से लगाकर और बुरी बीमारियों से लगाकर सब प्रकार की मुसीबतें हैं। अभी आप अच्छे हेल्दी हैं और 1 मिनट बाद ही हम शायद बहुत सख्त बीमार हो जाते हैं। उसने जो मुझसे स्नेह किया है मैं उसे छुड़ाऊंगा। यानी मुसीबत में तो पड़ेगा, परेशानी तो आएगी, दुख तो आएगा, पर वो अपने प्रेम करने वाले को छुड़ा लेता है। ये कभी नहीं कहा उसने कि उस पर दुख नहीं आएगा, मुसीबत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, बहुत आराम से रहेगा, बहुत कुशल से रहेगा, बहुत कुशल मंगल होगा। तो उसने कहा उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आई बिलीव लाइक दैट। मैं विश्वास करता हूं इस बात का। अगरचे खुदा बाप कहे तो सब बीमारियां, सब कमजोरियां, सब गरीबी, सब तंगहाली, सब दुश्मनी, सारे शैतान, दुष्ट आत्माएं 1 सेकंड में खुदा बाप हुक्म दे
तो वो संसार से चली जाएंगी, नरक में चली जाएंगी, हमेशा के लिए मनुष्य को छोड़ देंगे। तो खुदा बाप चाहता है इंसान खुदा से मोहब्बत रखे, जिसे उसने अपनी शक्ल सूरत और समानता पर बनाया, उसकी आज्ञा माने, उसके पीछे चले, उसका भय माने, उसका आदर करे, उसका वचन माने, उससे निपटा रहे। ये कहानी शुरू ही मोहब्बत की यहां से होती है। उसने अब्राहम नाम एक आदमी को चुना और उससे कहा मेरे पीछे चल, अपना देश, अपना घर, अपने लोगों को छोड़कर मेरे पीछे चल। और कुछ बताया नहीं मैं तुझे क्या दूंगा, कहां ले जाऊंगा ये भी नहीं बताया। उसने ये कहा जो तुझे श्राप दें उन्हें मैं श्राप दूंगा, और जो तुझे आशीष दें उन्हें मैं आशीष देता रहूंगा। बड़ी बात थी। हम उसके उत्पत्ति के 12वें अध्याय में ये बात देखते हैं कि उसने कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, पूरी नियत से, पूरे दिल से। खुदा ने उससे कहा, अब्राहम की संतान नहीं थी, खुदा बाप ने उससे कहा मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, सारे कुल, जगत के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और ऐसा ही हुआ भी। 22वें अध्याय में आकर जो बेटा खुदा ने प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम को दिया था, एक दिन परमेश्वर आके उससे मिला और उससे कहने लगा। 22वें अध्याय को अगर जब पढ़ें गौर से तो पहला दूसरा पद पढ़ें। हाँ, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। देखिए फिर परीक्षा कर रहा है। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश को चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। पीछे चला, वचन माना, जो खुदा बाप कह रहा था वो किया। ये परीक्षा दूसरे पद में लिखा है, ये कहकर उसने परीक्षा ली जिससे तू प्रेम रखता है। बार बार कहा गया जिससे तू प्रेम रखता है। मैंने सारा नहीं लिखा, आपके लिए पढ़ा है, जिससे तू प्रेम रखता है। बार बार 3 बार कोट करा गया, जिससे तू मोहब्बत रखता है। उसे ले चल, उसे मोरिया देश में ले जाकर पहाड़ पर कुर्बान कर दे, बलि चढ़ा दे। बेटा पूछ रहा है 7वें पद में, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा 22वें अध्याय के 7वें पद में, हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र, क्या बात है।
उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो हैं, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसे बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। मैं इस बात में बहुत गौर करता हूं। जब लकड़ी चुन चुन कर वेदी पर रख रहा था तो सोच रहा था, यहां मेरे बच्चे का सर आएगा, यहां पीठ आएगी, यहां पैर आएंगे। यहां की लकड़ी कैसी हो? लकड़ी तो जमाने में आरा मशीन से नहीं चिड़ी गई थी, लकड़ी तो कुल्हाड़ी से चिड़ी गई होगी, उबड़ खाबड़ लकड़ी होगी। अपने बच्चे को जब लिटा रहा होगा, शायद बिखर गया होगा, पर बिखरा नहीं। परमेश्वर की आज्ञा से नहीं बिखरा, बिखर गया होगा जिस्म में, पर परमेश्वर की आज्ञा से नहीं हुआ। जब रख दिया, लकड़ी के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने तो जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। फरिश्ते ने कहा, देख एक मेढ़ा झाड़ी में बंधा हुआ है, उसके सींग फंसे हैं, उसके सर पे कांटों का ताज लगा है। वहां पे ये लिखा है, देखो जहां तक मैं आ गया था 8वें पद तक लिखा है। हाँ, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया, इसलिए मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई। क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है अपने सींगों से। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। उस दिन अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। ये वही मेढ़ा है जिसके सर पे कांटों का ताज आप सलीब पर देखते हैं। ये वही मेढ़ा है जिसका सर बचा हुआ था। मैं वो कांटे वहां से लाया नहीं। इज़राइल में ऐसे कांटे होते हैं जो यहां लोहे के तार के से भी कहीं ज्यादा शार्प होते हैं। परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेता है। परमेश्वर इब्राहिम की परीक्षा लेता है, जो 25 साल उसके पीछे पीछे चलता रहा और 10, 12, 14 साल और, तब उसकी परीक्षा ली गई। 1% भी नहीं हटा, इसलिए वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। मैं तो विश्वासी कहने के लायक भी नहीं हूं कि मैं विश्वासी हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और 22वें पद से पढ़ें। उस यहूदा ने जो स्क्रूति ना था, 14वां अध्याय 22वां पद, हाँ, जो स्क्रूति ना था, कहा हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे
प्रेम रखेगा। हाँ, और हम उसके पास आएंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे और उसके साथ वास करेंगे, निवास करेंगे उसके पास। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वो मेरे वचन को नहीं मानता, वो मेरा वचन नहीं मानता। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, यू ओबे हिम और नॉट। मतलब आप परीक्षा लेता है, मतलब आप जान जाता है ये मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता। परमेश्वर सचमुच हमसे चाहता है कि हम प्यार करें। लिखा है तुम जगत की ज्योति हो और ज्योति अंधकार में चमकती है। तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर सारी पृथ्वी के लोग, सब लोग प्रकाशित हो जाएं। God loves us, but what we really love Him? If we love Him, then we should give what we owe. जो कुछ हमारे पास है। प्रेरितों के काम में लिखा है 20वां अध्याय 35वां पद लिखा है, लेने से, यीशु ने आप ही कहा है, लेने से देना धन है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। आज मेरे युग में, इस युग में, कोरोना काल में कितने निर्बल हैं, कितने खुदा के खादिम निर्बल हैं। गांव में, शहरों में, चर्चेज में कोई ऑफरिंग नहीं, लोग नहीं, इकट्ठे नहीं हो सकते। चर्च तभी बनता है जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं। पर भय के मारे, कोरोना के, एक दूसरे से डरकर, मृत्यु के भय के मारे हम आपस में नहीं मिलते। प्रेम ठंडा होता जा रहा है। मैं इस रीति से परिश्रम करते हुए, इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना, और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, अवश्य है। जो उसने आप ही कहा है, जो उसने आप ही कहा, अवश्य है, मस्ट है, जो उसने आप ही कहा है। लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है। आज कोई ख्याल करता है, कभी कोई आपके घर दौड़ के गया है दुआ करने, कभी कोई आपको प्रभु यीशु मसीह के विषय बताने गया है। जब आपने चाहा तो आपके घर में मीटिंग हुई है, जब आप चाहते थे तब वो काम करता था, वो खुदा का खादिम था। उसकी तो खेती नहीं होती थी पुराने ज़माने के लोगों की तरह, वो लेवी वंश का था। लेवियों को कोई अधिकार नहीं था, भूमि का कोई आवंटन उनके लिए नहीं करा गया था देश बना। उनके लिए सिर्फ दहे की और चढ़ाने की भेंटें थी, तो वो लगभग खत्म हो गई। अब तो इबादत ही नहीं होती, तो चढ़ाने की भेंट आती ही नहीं। लोग जब माइक से बात करते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं, तो कुछ नहीं कहते आपसे, पर अपना मुंह नहीं छुपा रहे हैं। बराबर खुदा के खादिम रात दिन प्रचार कर रहे हैं। पर आज ये कहना चाहता हूं, लेने से देना धन्य है। परमेश्वर को अपने प्रेम का प्रगटीकरण दिखाओ। परमेश्वर ने दे दिया। प्रेम देता है। प्रेम, खुदा ने जगत से ऐसी मोहब्बत करी
कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इफ यू लव गिव। इसके वसीले से खुदा आपको बरकत देगा। लिखा है जो इस जमीन पर मेरे और सुसमाचार के लिए, जमीन, बाल बच्चों, खादमों को, या किसी चीज के लिए, मेरे और सुसमाचार के लिए कुछ देगा, उसे इसी जमीन पर 100 गुना और वहां हमेशा की जिंदगी मिलेगी। प्रेम का सही अर्थ है देना, लेना नहीं। लेना तो हमारे लालचीपन को दिखाता है। किसी चीज का लालच ना करना। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 14वां पद पढ़ें। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें क्योंकि विवश कर मसीह देता का है। प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, तो सब मर गए, और वो इसलिए सबके लिए मरा कि जो जीवित तो हैं जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना आगे जिए, को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए वरन उसके लिए जो उनके लिए मरा उनके लिए मरा और फिर जी उठा। और फिर जी उठा। Let us live for Christ, not for the world, not for the worldly things. Now start up to love God, to live for God, to live for Christ, to live for the body of Christ. Let us do it. Church is the body of Christ. अगर आप चर्च को प्यार करेंगे तुम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में ओत-प्रोत रहेंगे। उसके घाव आपको चंगा करेंगे, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएंगे। उसके सर पर जो कांटों का ताज रखा गया, उस अशांति से आपको बड़ी शांति मिलेगी। उस पर जो मुकदमे हुए रात भर और होते रहे, आज तक हर आदमी उससे मुकदमा लड़ता है। हर आदमी अपना मुकदमा उससे लड़ता है, इल्जाम लगाता है, पर वो हमें शांति देता है। जहाँ मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूं। जैसे दुनिया देती है वो वाला आनंद नहीं कि हमने 2 मिनट पिक्चर देखी और बहुत आनंदित हुए, हंसा के चले गए। हंसो। जो अपने पेट के लिए उपहास करते, बाइबल कहती है वो अपने पेट के लिए उपहास करते हैं। उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करा गया भांड, उनके लिए आप सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं कई बार। तो अपने मसीह के लिए जिसने अपना उपहास कराया, दुनिया ने उसके मुंह पर थूका, कांटों का ताज लगाया, आंख पर पट्टी बांध दी, मारा, सलीब लाद दी, पीठ तो ऐसी कर दी जैसे हलवाओं ने हल चला दिया हो। और उसी वेदी पर, वो जो सलीब की वेदी थी, जो इब्राहिम ने वेदी बनाई थी, वैसी लकड़ी पर उसे रखकर कीलों से ठोक दिया गया। बाइबल की ये बात पूरी हो कि वेदी बलि पशु को, यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से बांधो। वेदी से बांध दिया गया। वो चाह कर भी नहीं उतर सकता था, यद्यपि उसने अपने आप हमारे लिए अपने प्राण दिए। ट्रस्ट हिम, लव हिम। कहीं वो परीक्षा तो नहीं ले रहा तुम्हारी, वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा होगा। तुम अपने आप को पास दिखाना। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा सचमुच आपको बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे बिशप साहब भाई टोनी के
बेटे के लिए जो पिछले दिनों में जिससे हेमरेज हुआ, पर अब खुदा ने बड़ा फजल किया है। 2-3 दिन में एक हाथ चला गया था, एक पैर चला गया था, जुबान चली गई थी, कुछ नहीं समझ पाता था, पर आज खुदा ने उस पर बड़ा फजल किया है, धीरे धीरे चंगा हो रहा है। प्रार्थना करें रोहित के लिए। रोहित जैसे आप जानते हैं सोनी का पति है, उसे कोई तकलीफ है, यद्यपि ऑपरेशन हो चुका है और फिर भी उसको चंगाई की, पूरी चंगाई की आवश्यकता है। टेस्ट हो गया। प्रार्थना करें हमारे बेटे वीरू के लिए जो तकलीफ में है, बीमार है, कि खुदा बाप उसे छूकर चंगाई दे, फिर से नया मन बना दे, नया दिल बना दे, नया व्यक्तित्व बना दे। कलीसिया में कोई और बीमार है, आपको मालूम है, तो आइए आंखें बंद करें और दुआ मांगे। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा खुदा है और तूने हमसे बेलाग मोहब्बत करी है। योर अगापे लव इज फॉर अस। हम में तो कोई खूबी नहीं, ना कोई है खूबी, ना थी, पर तूने हमसे मोहब्बत करी। हम प्रभु अपने बीमारों को, कमजोरों को तेरे सामने लाते हैं। हम भाई एजे चार्ल्स को तेरे सामने लाते हैं जो काफी बुजुर्ग हैं, अब घबराए हुए हैं इस उम्र में। हम भाई सैमसन मैथ्यूज को तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु, जिनके पांव में तकलीफ है, दर्द है। तेरा बड़ा फजल उन पर हो, अपना हाथ बढ़ा के वहां छू दे और वो चंगे हो जाए। ऐसे रॉकी को, रोहित को, वीरू को तेरे फजल की सख्त जरूरत है, अपने फजल से भर दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू हमें सिखा रहा है कि हम सीखें, हम तेरे पीछे चलें, तेरा भय माने, तेरी आज्ञा माने, तेरे वचन पर चलें और तुझे प्यार करें और तुझसे लिपटे रहें। और यीशु मसीह की ये बातें स्मरण रखें कि उसने अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया और फिर कहा, देना लेने से अधिक धन्य है। निर्बलों के लिए देना लेने से अधिक धन्य है। लोगों को बड़ी बरकत देना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बड़ी दीनता और नम्रता के साथ ये प्रार्थना कर रहा हूं, सुनिए और ग्रहण करिए। यीशु मसीह के नाम में फिर से मांगते हैं, आमीन।